और फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों का हमने वाचन किया और उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अत्र शूरा महेश्वासा। देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है महा और एक है ईश्वास। तो ईश्वास कहते हैं जिसके द्वारा शस्त्र को खींच करके चलाया जाता है, अर्थात धनुष। अत्र शूरा महेश्वासा, महा ईश्वास, ये बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा हैं। जितने भी योद्धाओं को, पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय दिया जा रहा है युवराज दुर्योधन के द्वारा अपने आचार्य द्रोण को। तो सबसे पहले कहता है कि महेश्वासा, ये जो योद्धा हैं ये बड़े बड़े धनुष वाले हैं। और बड़े धनुष का तात्पर्य ये नहीं है कि आकार में धनुष बड़ा है, ऐसा धनुष जिसका महत्व बड़ा है, जिसका इतिहास बड़ा है। साधारण धनुष वाले योद्धा नहीं है। जिस तरह से अर्जुन का गांडीव था, अर्जुन को कहीं से प्राप्त हुआ था, मय दानव के द्वारा, वो जब खांडव प्रस्थ की बात आई थी वहाँ पर उन्हें प्राप्त हुआ था। अंगराज कर्ण का धनुष था, विजय धनुष। इसी तरह से इनके धनुष का भी अपना एक इतिहास है। तो ये साधारण, और ऐसे धनुष ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाते कि घर में लकड़ी लाए और धनुष बना दिया। ऐसे धनुष कुछ वीर्यपूर्ण और वीरतापूर्ण कुछ ऐसे कार्य किए होंगे, कुछ महान कार्य किए होंगे, तो देवताओं के द्वारा इनको दिए गए। इसीलिए सारे के सारे योद्धा महेश्वासा। अत्र शूरा महेश्वासा। और इतनी ही बात नहीं है इनकी, भीमार्जुन समायुधि, युद्ध में ये कैसे हैं? भीम अर्जुन के समान हैं। बल में भीम के समान है और कलाओं में अर्जुन के समान है। भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च सात्यकिश्च द्रुपदश्च महारथा। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला भाग था, फर्स्ट पार्ट था, उसको आप लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत आदर दिया, बहुत सम्मान दिया, और उस पर जो आपके कमेंट्स हैं उन सबको मैं अपने हृदय में स्वीकार करता हूं, धारण करता हूं, और आप लोगों को पुनः एक बार उसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस तरह से उस पर रुचि दिखाई कि दूसरा वीडियो बनाने का और बहुत जल्दी जल्दी बनाने का मेरा मन स्वतः यहाँ पर प्रेरित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है हम सब पर। कुछ लोगों ने कहा था कि यूट्यूब के अलावा और आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। philosophers_VKD, डॉक्टर विमल ढोंडियाल नाम से मेरा अकाउंट है। लेकिन वहाँ पर बहुत अधिक आपको आध्यात्मिक या इस तरह के वीडियो मिलेंगे, वो थोड़ा सा उसके थोड़ा चांसेस कम हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं कि जो हम सामान्य बनाते हैं, कुछ एजुकेशनल हैं, कुछ ऐसे हैं कि कभी कुछ कार्य कर रहे हैं उसका वीडियो बनाए, तो वो सब आपको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वहाँ पर वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ फिर भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। युयुधानो विराटश्च, युयुधानो, अब युयुधान का नाम लिया सबसे पहले, युयुधान, युयुधानो विराटश्च। अब ये युयुधान कौन था, इसका परिचय देखिए एक बार। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी और आचार्य द्रोण से सीखी अर्जुन ने, और दुर्योधन बता रहे हैं आचार्य द्रोण को। तो कहते हैं कि देखिए, जिसने आपसे विद्या सीखी, पहले तो वह आपके विपक्ष में खड़ा है, क्योंकि अर्जुन ने आपसे विद्या सीखी, अर्जुन आपके विपक्ष में खड़ा है, और उसके बाद उसने आपकी दी हुई विद्या को कुछ लोगों को और सिखाया। विद्यादान बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको सिखाया वह भी आपके विपक्ष में खड़ा है।
तो आपके शिष्य आपके विपक्ष में खड़ा है और आपके शिष्य का शिष्य भी आपके विपक्ष में खड़ा है। युयुधानो विराटश्च, दूसरा नाम लिया विराट नरेश का। तो ये विराट कौन है? ये विराट वही है जहां पर आपको सम्मोहन अस्त्र के कारण सम्मोहित होना पड़ा था और हम अपना उनका जो गोधन हम लेकर के आना चाहते थे, वहां पर हम विजय प्राप्त करना चाहते थे, वह भी हम नहीं कर पाए थे। अज्ञातवास के जो अंत में जो घटना हुई उस युद्ध की बात यहां पर दुर्योधन याद दिलाना चाहता है आचार्य द्रोण को, क्योंकि उस युद्ध में अकेले अर्जुन से समस्त कौरव सेना, समस्त कुरु सेना पराजित हो गई थी। इसीलिए कहता है देखिए विराट आपके विपक्ष में खड़े हैं जहां पर आपको पराजित होकर के आना पड़ा था। क्योंकि कहा जाता है कि आचार्य द्रोण के हाथ में जब तक धनुष हो, आचार्य द्रोण को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके आचार्य द्रोण को भी वहां पर पराजित कर दिया था। तो अपनी पराजय को सुनकर के द्रोणाचार्य का क्रोध बढ़ जाए और शत्रु सेना के प्रति वह और अधिक संहारक होकर के युद्ध करे, इसीलिए इस क्रम में वह नाम बताता है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, और फिर नाम बताया द्रुपद। आचार्य द्रोण और द्रुपद का जो वैर है वह जगत प्रसिद्ध था, क्योंकि बाल्यकाल में आचार्य द्रोण और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों परम मित्र भी थे। और द्रुपद ने आचार्य द्रोण को कहा था कि जीवन में कभी भी यदि तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम पांचाल चले आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये मित्र का वचन है। अपने मित्र के द्वारा बचपन में कही गई बात को मान करके जब आवश्यकता पड़ी तो भरद्वाज पुत्र आचार्य द्रोण अपने मित्र द्रुपद के दरबार में गए, लेकिन वहां पर द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। द्रुपद के द्वारा यह कहा गया कि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है द्रोण, यदि तुम ब्राह्मण अपने आप को मानते हो और एक राजा के पास आए हो तो मैं तुम्हें एक नहीं 100 गाय देने को तैयार हूं, किंतु यदि तुम मित्रता कह करके मुझसे कुछ लेना चाहते हो कि तुम मेरे मित्र हो, तो मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तुम याचक हो और मैं दाता हूं, हम दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है? आचार्य द्रोण का यह अपमान हुआ। उसके बाद फिर आचार्य द्रोण ने अर्जुन के द्वारा, पांडवों के द्वारा द्रुपद को युद्ध में पराजित करके बंदी बनवाया और आधा राज्य द्रुपद का लेकर के अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया। अब द्रुपद ने जब इसका प्रतिशोध लेना चाहा तो उसने एक धृष्टद्युम्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया यज्ञ से और द्रौपदी नामक एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका विवाह अर्जुन के साथ किया जा सके। इसीलिए द्रौपदी को भी याज्ञ सैनी कहा जाता है, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हो। तो इस तरह से ये नाम याद दिलवा करके आचार्य द्रोण के क्रोध को दुर्योधन और अधिक बढ़ाना चाहता है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। और उसके बाद कहते हैं ये धृष्टकेतु। ये धृष्टकेतु कौन है? धृष्टकेतु शिशुपाल के पिता हैं और शिशुपाल का वध किया था श्री कृष्ण ने दुर्योधन के युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था। तो दुर्योधन कहना चाहता है कि यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, इसके पुत्र का वध श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण पांडव सेना में अर्जुन के सारथी हैं और ये जाकर के उन्हीं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा है। धृष्टकेतुश्चेकितान, और चेकितान यादव सेना का सेनापति था, या सेनापति नहीं था, एक सैनिक था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त नारायणी सेना कुरु पक्ष में भेज दी थी, कौरवों के पक्ष में भेज दी थी, लेकिन चेकितान के प्रार्थना करने पर चेकितान को पांडवों की तरफ से युद्ध करने की अनुमति दी थी। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, और काशीराज, ये काशीराज वीर्यवान अत्यंत बलवान योद्धा है। पुरोजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवा। पुरोजित कुंती भोजश्च, ये पुरुजित और कुंती भोज कुंती के भाई हैं। दुर्योधन कहता है आचार्य रिश्ते में तो ये हमारे भी मामा लगते हैं, किंतु देखिए यह भी पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। ये सैभ्य जो थे युधिष्ठिर के ससुर थे।
फादर इन लॉ, और नरपुंगव, मनुष्यों में इनको श्रेष्ठ कहा जाता था। ये भी पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो पांडव सेना का इस तरह से युवराज दुर्योधन के द्वारा अपने आचार्य को परिचय दिया जा रहा है। युधामन्युश्च विक्रांत, ये युधामन्यु और विक्रांत ये दोनों योद्धा है जिनको अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उसके बाद आगे योद्धा है सौभद्रो, सौभद्रेय, सौभद्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की वीरता के विषय में बात करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चक्रव्यूह भेदन की विधि ना आने पर भी जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए, जीवन के चक्रव्यूह को तोड़ दे, उसी को अभिमन्यु कहा जाता है। अभिमन्यु के बाहर आने में, चक्रव्यूह को भेद करके बाहर आने में कोई संदेह नहीं था, यदि वहां पर अधर्म पूर्वक बालक की हत्या नहीं की जाती तो। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, जो कि 5 पुत्र द्रौपदी के, इनके नाम मैं एक बार आपको पढ़ करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, क्रम से आप देख लीजिए। सबसे पहले पुत्र है प्रतिविंध्य, जो कि युधिष्ठिर का पुत्र है। फिर सुत सोम, जो कि भीम का पुत्र है। श्रुतकर्मा, जो कि अर्जुन का पुत्र है। शतानीक, नकुल का पुत्र है। और श्रुतसेन, जो कि सहदेव का पुत्र है। ये सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी उनकी ओर से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, और ये सभी के सभी साधारण योद्धा नहीं है, महारथी हैं। एक होता है रथी, एक होता है अधिरथी, एक होता है अतिरथी और एक होता है महारथी। अब इन सब योद्धाओं में क्या भेद है, क्यों किसी को महारथी, किसी को रथी, किसी को अधिरथी कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म कर्ण को महारथी कहते थे, लेकिन बाकी जो क्षत्रिय समाज था उस समय का, जो योद्धा थे, वह कर्ण को अधिरथी कहते थे। अब इसमें क्या भेद है वो फिर अगले वीडियो में हम इस पर बात करते हैं, और फिर आगे के जो श्लोक है उन पर भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सभी की प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।